श्री शिवाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आंकड़े जिस धतूर के नाम से जानते हैं, पौधे की जड़ के बारे में। आंकड़े का जो पौधा होता है सावन में महादेव को अति प्रिय होता है। ये पौधा होता है और महादेव की जितनी साधनाएं होती हैं या फिर जितनी तांत्रिक साधनाएं होती हैं, बिना आंकड़े के पौधे की कोई भी वास्तु साधना नहीं हो पाती है। यानी कि आंकड़े का जो पौधा होता है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी जड़ होती है, इसके जो फूल होते हैं अपने आप में ही तंत्र शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। बल्कि यूं भी कहा जाता है कि महादेव का वास आंकड़े के पौधे में होता है। महादेव के जो 64 गुण होते हैं उनका वास भी आंकड़े के पौधे में बताया जाता है। बल्कि आपको ये भी बता दें कि काफ़ी सारे तांत्रिक जो मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं या जो तंत्र साधना आदि वगैरह भी करते हैं, वह सब भी आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल निश्चित ही करते हैं। सामने वाले को सम्मोहन करने के लिए या फिर इसका तिलक अगर लगाया जाता है तो इससे वाक सिद्धि की भी हासिली होती है। यानी कि वाक सिद्धि उसे कहा जाता है कि जिसको वाक सिद्धि हासिल हो जाए तो वह इंसान जो कुछ भी बोलता है वह बिल्कुल परम सत्य बन जाता है। चाहे वह किसी को कुछ भी चाहे बोल दे तो उसे बिल्कुल सत्य होना ही पड़ता है। तीनों जो देवता होती हैं, सावन शिव जी यानी कि महाकाली का स्वरूप आंकड़े के पौधे में बसता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ऐसे ही इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि आंकड़े के पौधे में तंत्रोक्त शक्तियां विराजमान होती हैं, इसी के आसपास 64 गुण भी विराजमान होते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको धन आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल आपको करना है, इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इसी तरह की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहे। आपको ये भी बता दें कि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी साधना के बारे में, यक्षिणी साधना, आप साधना या और कोई भी साधना के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर हर महादेव लिखकर आप कोई भी अपने सवाल को लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में कि आंकड़े के पौधे का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि यह एक जंगली पौधा कहलाता है। अब आप ये देखें कि जितने भी जंगली पौधे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ एक औषधीय गुण जरूर ही मौजूद होता है। जैसे कि एक भांग का पौधा होता है, ये भी एक जंगली पौधा ही होता है कि अपने आप ही कहीं भी सड़क पर उग जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। खास करके मानसिक रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को वायु से दोष होते हैं, यानी कि वायु दोष उनके शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं या फिर कफ दोष उत्पन्न ज़्यादा होते हैं। बल्कि आपको ये भी बता दें कि भांग का इस्तेमाल वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोषों को आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आंकड़े के पौधे के बारे में, इसकी जड़ के बारे में। किस तरह इसकी जड़ सम्मोहन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिद्ध साबित होती है। यह इस तरह से कार्य करती है जैसे कि जो भी चीज़ें आपके मन में चलती हैं। आपको ये बता दें कि हमारे शरीर में 7 तरह के चक्र होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य आज्ञा चक्र हो। अगर किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो जिस भी चीज़ की वह कामना करता है वह चीज़ उसके पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान शिव आज्ञा चक्र के भगवान कहे जाते हैं, और जिस व्यक्ति का यह एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। बिल्कुल निडरता से वह जीता है, और उसकी वाणी में एक इस तरह का तेज होता है, और ख़ास करके उसकी आंखों में भी इस तरह का तेज होता है कि अगर सामने वाले को देख लेता है तो उसके मन में वह कुछ भी बोलता है तो सामने वाले के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जितनी भी टेलीपैथी या फिर सम्मोहन की साधनाएं होती हैं वह सारी भी केवल आज्ञा चक्र के ही माध्यम से करी जाती है। तो दोस्तों, आंकड़े के पौधे की जड़ को जरूर ही आप निकाल कर लेकर आ जाए। आपके घर के आसपास बहुत सारे आंकड़े के पौधे होंगे, इसकी जड़ को आप निकाल लें। इस बात का बेहद खास ध्यान रखें कि राहु काल में आप बिल्कुल भी इसे ना निकालें। तो इसके लिए आप काल जरूर ही देख लें, खास करके सुबह के समय में इसे आप निकाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राहु काल हमेशा ज़्यादातर समय में दिन के समय में होता है। तो सुबह के समय आप मॉर्निंग वॉक पर जाते समय 7 बजे या 8 बजे के आसपास इसे निकाल सकते हैं। किसी भी दिन ये निकाला जा सकता है और कई बार भी इसे निकाल सकते हैं। जैसे एक बार निकालेंगे तो दोबारा इस प्रयोग को करने के लिए बार बार निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी तीव्रता से कार्य करता है। जैसे कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपको नौकरी की हासिल नहीं हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण आप बहुत परेशान रहते हैं, आपके सर में दर्द रहता है और आप ये चाहते हैं
कि धन आकर्षण हो, आपका व्यापार बढ़े, आपको नौकरी की हासिली हो, प्रमोशन की हासिली हो, या किसी व्यक्ति विशेष को भी अगर आप चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वह आपको बिल्कुल भी छोड़कर ना जाए, तो इन सारी चीज़ों में आंकड़े के पौधे की जो जड़ होती है बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होती है। किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी विधि होती है। तो सबसे पहली बात आती है सम्मोहन के लिए। अगर धन आकर्षण करना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि है। किसी व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि केसर के जो पत्ते होते हैं, जो सूखी केसर होती है, वह आपको लेकर आ जानी है और आंकड़े के पौधे की जड़ और केसर को एक साथ मिलाकर बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि यह आपको सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करना है, मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पत्थर पर पीसते समय गंगाजल का इस्तेमाल करना है, या फिर अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो एक दिन पहले आप तांबे के लोटे में जल भर के उसमें रख दें और उस जल का इस्तेमाल करें। अब आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति विशेषकर आप यूँ चाहते हैं कि आपको बिल्कुल छोड़कर ना जाए, उसके मन में आपके प्रति अटूट और अपार प्रेम हो और आपसे बहुत अधिक प्रेम करें। काफ़ी सारी महिलाएं हमसे इस बारे में पूछती हैं। काफ़ी सारे परिवार में इस तरह की समस्याएं होती हैं कि किसी को आकर्षित करना होता है और सामने वाला कहना नहीं मानता है, जिसकी वजह से परिवार में क्लैश होने लग जाता है, घर बिल्कुल टूट सा जाता है। तो इन सारी समस्याओं में आप कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी बॉस को, किसी को भी अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका ध्यान करते हुए कि वह मेरी ओर आकर्षित हो जाए, इस तरह से मन ही मन बोलते हुए ओम क्रीम हूं नम शिवाय नमः मंत्र का जाप करना है और इस पेस्ट को पीसते जाना है। और ओम नमः शिवाय नमः मंत्र जाप करने से कौन कौन सी चीज़ों की हासिली होती है, कौन कौन सी शक्तियां इंसान में बढ़ने लग जाती है, इसके बारे में भी हमने वीडियो में बताया है। वह वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्थर पर जब आप इसे पीसे तो उस समय ओम क्रीम ओम नमः शिवाय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करना है और उस व्यक्ति का भी ध्यान करना है और यह प्रार्थना करनी है कि वह व्यक्ति मेरी ओर आकर्षित हो, मेरे ऊपर सम्मोहित हो जाए और उसके मन में अटूट अपार प्रेम जाग जाए कि वह मेरे बिना रह ही ना पाए। बस इस तरह करके आपको एक पेस्ट तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को तैयार करने के बाद सबसे पहले किसी भी महादेव के मंदिर में जाना है। अगर आपके पास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के ही मंदिर में महाकाली की छोटी सी मूर्ति ला सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा यह है कि कोई भी आसपास महाकाली का मंदिर ढूंढ ले और इस पेस्ट का एक तिलक महाकाली के चरणों पर लगाकर आ जाए और उस व्यक्ति का दोबारा ध्यान करें और यही बोले जो हमने आपको बताया है कि उसके मन में अटूट अपार प्रेम हो कि वह मेरे बिना रह ना पाए, या फिर जो भी आप चाहते हैं वह आप बोल सकते हैं। उसके पश्चात बस इस पेस्ट का इस्तेमाल रोज करना शुरू कर दें। अपने आज्ञा चक्र पर रोज रात को सोने से पहले इसे लगाएं, या फिर जब उस व्यक्ति के सामने जाते हैं तब इस पेस्ट को लगाकर जाएं। ये बात आप ध्यान रखें कि आपको केसर की मात्रा इतनी रखनी है कि वह पेस्ट बिल्कुल रेड हो जाए, या फिर हल्का लाल भी अगर हो जाता है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको केसर की मात्रा उतनी ही रखनी है जितनी जड़ की मात्रा है। बिल्कुल बराबर मात्रा में आपको ये पीसना है। तो इस तरह करने से सामने वाला व्यक्ति आपके पूर्ण रूप से वश में हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, जिन लोगों का व्यापार नहीं चलता है, दुकान है, मकान है, कमरे किराए पर नहीं उठते हैं, उनके जब दुकान किराए पर नहीं उठती है, उनकी कोई दुकान है, दुकान नहीं चलती है, कोई भी चाहे आपका व्यापार हो, जैसे कि अगर आपकी दुकान है, कोई मकान है जिसे आप किराए पर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ को निकालकर आपको उसमें इलायची मिलानी है, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जिस तरह सम्मोहन में हमने आपको बताया पत्थर पर ही पीसना है, मन ही मन ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है और कम से कम इस तरह आपको ये करना है घर में किसी भी तरह के धन धान्य की, अन्न धन की कमी ही ना हो, कभी बिल्कुल ग्रह क्लेश ना हो, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, व्यापार बढ़ता चला जाए, नौकरी में प्रमोशन मिलता चला जाए। जो आपकी इच्छा है, जो आप नौकरी पाना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। जितनी चाहे प्रार्थना आप इसमें कर सकते हैं। आधे घंटे कम से कम उसको पीसते रहे हैं। ओम क्रीम कालिका नमः मंत्र का जाप करते रहना है और प्रार्थना को भी बोलते रहना है। सावन में यानी कि इस तरह से करें कि 5 मिनट जाप करें मंत्र का और फिर अपनी प्रार्थना को रिपीट करें, फिर 5 मिनट जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना को रिपीट करें। तो इस तरह करते हुए आपको ये रस बना लेना है इन सारी चीज़ों का, और बस उसके बाद रोज नहा धोकर इसका तिलक लगाकर आप अपने काम पर जाया करें। किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करने को बैठा कर करें। ऐसा करने से देखते ही देखते व्यापार दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है।
बल्कि इस प्रयोग को, इस तिलक को, जो कोई व्यक्ति अपने माथे पर लगाकर रखता है, उस व्यक्ति की जेब कभी खाली नहीं होती है, उसकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, घर धन धान्य से भर जाता है, और खास करके महाकाली का सुरक्षा कवच भी उसके आसपास बना रहता है। यानी कि बुरी नज़र भी उसे नहीं लगती है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति का व्यापार अच्छा चल रहा हो तो आपके आसपास के दुकान वाले, खासकर कि अगर आपके रिश्तेदारों को पता चल जाए तो वह बुरी नज़र लगा देते हैं, टोक देते हैं और बुरी नज़र से आपको देखने लग जाते हैं, कुछ आपकी बुराई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीज़, इन चीज़ों को करने से कंट्रोल में आ जाती है और कोई भी व्यक्ति बुरी नज़र नहीं लगा सकता है। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, काफ़ी सारे पौधों की जड़ के बारे में बताएंगे। आंकड़े के पौधे की जड़ का इस्तेमाल कालसर्प दोष, पितृदोष को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर यह वीडियो आप जल्दी चाहते हैं तो आंकड़े की वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो जिससे हम जल्दी उस वीडियो को बना देंगे। अगर किसी और बारे में पूछना चाहते हैं तो वह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सामग्रियों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि अगरबत्ती, घी, दीपक, मिर्च और नारियल। आइए इस उपाय को विस्तार से समझे। लौंग को हमारे पौराणिक ग्रंथों और आयुर्वेद में एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि समझा गया है। लौंग की महक और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करती है। ये न केवल आपके घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। भक्तों, 5 लौंग मिर्च में गाड़ देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी नहीं समझ लीजिए, अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं, मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो ये जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज़्यादा की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया कराया करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है, लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी का या शिव जी का पूजन करते हैं, महिलाएं का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के हनुमान जी का माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है, भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं, ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं, मतलब तुरंत इनका असर होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलट कर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, स्त्री पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है,
आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं। तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इसके समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं। और कभी कभी उनकी जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वह शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज़्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्या कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की